एक बार की बात है, एक राजा था जिसका नाम सुदर्शन था। वह एक धर्मात्मा और नीतिवान राजा था। वह अपने प्रजा के कल्याण के लिए हमेशा तत्पर रहता था। एक दिन सुदर्शन अपने महल में बैठे थे कि अचानक उनके सामने एक आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने उन्हें बताया कि उनकी मृत्यु शीघ्र ही हो जाएगी। सुदर्शन को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। वह अपने प्रजा को छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे उन्हें मृत्यु से बचा लें। भगवान विष्णु ने सुदर्शन की प्रार्थना सुनी और उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने सुदर्शन को बताया कि मृत्यु एक अटल सत्य है। सभी जीवों को एक दिन मृत्यु का सामना करना पड़ता है। भगवान विष्णु ने सुदर्शन को गरुड़ पुराण का ज्ञान दिया। उन्होंने उन्हें बताया कि गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद की स्थिति के बारे में विस्तार से बताया गया है। सुदर्शन ने गरुड़ पुराण का अध्ययन किया। उन्होंने मृत्यु के बाद की स्थिति के बारे में जाना। उन्होंने जान लिया कि मृत्यु के बाद आत्मा को किस प्रकार के फल मिलते हैं। सुदर्शन ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे उन्हें मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्त करने में मदद करें। भगवान विष्णु ने सुदर्शन को आश्वासन दिया कि वे उन्हें मोक्ष प्राप्त करने में मदद करेंगे। कुछ समय बाद सुदर्शन की मृत्यु हो गई। उनकी आत्मा को मोक्ष प्राप्त हुआ। वे भगवान विष्णु के लोक में गए और वहां उन्होंने अनंत काल तक सुख प्राप्त किया। यह एक कहानी है जो गरुड़ पुराण पर आधारित है। यह कहानी हमें यह शिक्षा देती है कि मृत्यु एक अटल सत्य है। सभी जीवों को एक दिन मृत्यु का सामना करना पड़ता है, लेकिन मृत्यु के बाद आत्मा को किस प्रकार के फल मिलते हैं, यह हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। यदि हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें मोक्ष प्राप्त होगा, और यदि हम बुरे कर्म करते हैं तो हमें नरक या अन्य दुखद योनियों में जाना पड़ेगा। इसलिए हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। हमें अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि हमें मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्त हो सके।